No one outside ourselves can rule us inwardly. When we know this, we become free. Buddha. First of all, a very happy Independence Day to all of you. Independence Day, हम लोग सब फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन क्या हमें हमारे थॉट्स से, हमारे फियर्स से, इन सब से क्या हमें वाकई में फ्रीडम मिला है? हमें क्या अपने आप से, हमारे मन से हमें फ्रीडम मिला है? नहीं. Hi all you beautiful souls, I am Rishvika and welcome to Minding Ways. नॉर्मली हमारे एक्शंस बेस्ड होते हैं हमारे थॉट्स पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे फियर्स पे. हम लोग अपने मन को गवर्न नहीं करते, बल्कि हमारा मन हमें गवर्न करने लग जाता है, वो हम पे हावी होने लग जाता है. और हमारे ख्याल से ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है. हमें अपने आप से फ्रीडम ही नहीं मिली, हम लोग अपने आप के स्लेव्स हैं. इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट गवर्निंग आवरसेल्व्स. अपने आप को हम लोग गवर्न करें, रादर देन हमारे मन, हमारे थॉट्स हमें गवर्न कर रहे हैं. सो हियर आर 5 ways टू हेल्प यू विद दैट, टू गेट फ्रीडम फ्रॉम योर थॉट्स, फ्रॉम योर फियर्स, फ्रॉम योर फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज़ से. फर्स्ट, ओवरकमिंग फियर. हम लोग सबसे ज़्यादा किसी के कैदी होते हैं तो वो अपने आप के डर के होते हैं. हमारा फियर होता है जो हमें पूरे टाइम कंट्रोल करता रहता है. एक्चुअल में फियर क्या है? वो रिफ्लेक्शन है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को हर्ट नहीं होने देना चाहते. तो दैट इज़ नेचुरल, वो तो होगा ही, लेकिन बस ये करना है कि उसे हमें अपने आप पे हावी नहीं होने देना है. डर आएगा, कोई बात नहीं, वो सबके साथ होता है, लेकिन बस यही है कि उसे आपको कंट्रोल नहीं करने देना है. जिस भी सिचुएशन से आपको डर लग रहा है, आप सोचो क्या उसके बाद, उसे करने के बाद आप अलाइव होगे, आप ब्रीथ कर रहे होगे? अगर आपका आंसर हाँ है तो डेफिनेटली उस चीज़ को करिए, क्योंकि जब तक हम लोग अलाइव हैं, हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, देयर इज़ ऑलवेज होप. हमेशा होप होती है, हमेशा आप गिर कर वापस से खड़े हो सकते हो. इसलिए कुछ भी हो, आप अगर किसी भी चीज़ से डर रहे हैं तो यही सोचिए कि क्या उसके बाद आप जिंदा रहेंगे. अगर जिंदा रहेंगे तो उसे आप कर देखिए, क्योंकि अगर भले ही गलत हो, भले ही बुरा हो, स्टिल देयर विल ऑलवेज बी होप. जब तक आप जिंदा हो हमेशा होप रहती है. डर आता है अनसर्टेनिटी से, तो डर से फाइट करने का, उससे फ्रीडम पाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी उस अनसर्टेन सिचुएशन को सर्टेन बना दो थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर डिसीजंस. सेकेंड, आउट ऑफ कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपने आप की केयर करनी चाहिए, हमें अपने आप को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद अपने आप को कुछ करने से रोक रहे हो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, तो तब आप अपने आप की बिल्कुल मत सुनिए. अपने मन को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए जिससे वो आपको चीज़ें करने से रोके. हमारा मन हमें हमेशा एक्सक्यूजेस देता रहता है, लॉजिक्स देता रहता है अजीब अजीब से, कंफर्ट जोन में रहने के लिए. वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता अपने कंफर्ट जोन से. लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप ग्रो करोगे ही नहीं. एक सीडलिंग तब बनता है जब वो हार्श कंडीशंस को फेस करता है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ही पड़ेगा. तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप अपने थॉट्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आप उनसे भी आगे बढ़ोगे, उनसे भी निकलोगे, उनसे भी आपको फ्रीडम मिलेगा. तो इसलिए हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें. थर्ड, सेल्फ कमिटमेंट. हम लोग कोई चीज़ तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करनी है, लेकिन बाद में हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है और वो कहता है कि चलो छोड़ो, नहीं करना, और हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाते. तो अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड की है कि हमें करनी है, तो कितना भी आप खुद अपने आप को रोको कि नहीं अब रहने दो, अब रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी वो चीज़ करो, अपने कमिटमेंट पर टिके रहो. आपके प्रायोरिटी में हमेशा अपने आप से अपना कमिटमेंट होना चाहिए. फिर कितना भी मन नहीं मान रहा, अगर आपने जो डिसाइड किया वो किया, सेल्फ कमिटमेंट पर आप पूरे उतरे, तो आपने अपने मन की सुनी ही नहीं, तो इसका मतलब आपके मन ने आपको नहीं, आपने अपने मन को कंट्रोल किया, आपको फ्रीडम मिली अपने मन से. फोर्थ, फॉरगिव. ये हम हमेशा
बोलते हैं कि हमें हमेशा फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग फॉरगिव नहीं करते हैं तो हम उन लोगों को, उन सिचुएशंस को भूल नहीं पाते हैं और उसी के साथ हम लोग अटैच्ड रहते हैं। एक तरीके से उन्होंने आपको कैद किया हुआ होता है। आपके डिसीजंस आगे के, आपके एक्शन सारे उन्हीं पर बेस्ड होते हैं जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते हो। तो जब आप फॉरगिव करते हो आप आज़ाद हो जाते हो उस पास्ट सिचुएशन से, उन लोगों से जो आपको पकड़ कर रखे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इसलिए हम कहते हैं हमेशा फॉरगिव, नॉट फॉर देम बट फॉर यू। फिफ्थ, लेट गो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक तरीके से कह लीजिए हम लोग पूरे लाइफ इस चीज़ पे वर्क करते रहते हैं। हम लोग पूरे लाइफ इसके लर्नर्स होते हैं इस पॉइंट के, क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया लेट गो करना, उस दिन आप एनलाइटन हो जाओगे। वाकई में हमें फ्रीडम कब मिलेगी? ऑब्वियसली जब हम लोग लेट गो करेंगे। हमारे थॉट्स को, उन लोगों को जिनसे हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अपने फियर्स को, सब कुछ को लेट गो करना हमें सीखना होगा। लेट गो वाली क्वालिटी हम लोग धीरे धीरे अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? प्रैक्टिस ऑफ गिविंग से। आप किसी भी नीडी को अगर आप सामान देते हैं अपना, तो एक अच्छी फीलिंग तो आती ही है कि हाँ हम किसी के काम आए, लेकिन उसके साथ ही आप लेट गो करना भी सीखते हो। आप अपना सामान दे रहे हो तो आपको अटैचमेंट कम होती है और आप सीखते हो धीरे धीरे लेट गो करना। तो जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीखोगे तो वो धीरे धीरे आपके थॉट्स में भी आएगा। आप अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने फियर्स को, इन सबको भी लेट गो करना सीखोगे। सो व्हेन यू परफेक्ट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, you will attain true freedom. So that was it for today's video. I hope you work on those 5 points and I hope I was of some help to you guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then do share it with your friends and family, क्योंकि क्या पता कब कौन सी चीज़ किसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। See you next time. Till then, stay blessed, stay happy.